एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के समय ही 1757 ईस्वी में हमारा फ्रांसी का युद्ध हुआ था। और इस वीडियो में हम उसके बाद जो अगला गवर्नर है वह है वारेन हेस्टिंगस। ओके, कौन? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस इसका शासन रहता है 1774 से 1785 ईस्वी तक। ओके, अब वारेन हेस्टिंगस हो गया। अब देखो वारेन हेस्टिंगस के समय क्या क्या हुआ था। वारेन हेस्टिंगस के समय कलकत्ता में दीवानी और फौजदारी न्यायालय बना था। दीवानी और फौजदारी न्यायालय बना था। और इसने क्या किया था? दूसरा काम इनके शासनकाल में हुआ था, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। ओके, वारेन हेस्टिंगस के समय ही सबसे पहले फर्स्ट समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसको बोला जाता है बंगाल गजट, इसको प्रस्तुत किए थे अगस्त हिक्की। ओके, और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ओके, 1775 में। और कलकत्ता में तो बता दिया उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, दीवानी और फौजदारी। अब इसके समय यही हुआ था, वारेन हेस्टिंगस के समय। ओके, अब हम अगला देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक आए थे सर जॉन मैकफर्लन, 1785 से 1786 तक था, 1 साल उनका टर्म। इसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए इनके शासनकाल में, ओके, इनका शासनकाल था 1786 से 1793 तक। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय एक चीज जो बहुत फेमस था आपको, ये था कि इनके समय जमींदारी एकता प्रणाली आई थी। ओके, जमींदारी एकता प्रणाली, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जमींदारी एकता प्रणाली कौन सा उस समय अंग्रेज गवर्नर था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में आया था। ओके, 1793 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपके आ जाते हैं
इसका जो ये है ना, ये जमींदारी एकता प्रणाली, ये रट लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जमींदारी एकता प्रणाली किसके समय में आई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बहुत बार पूछा जाता है। अब हम देखते हैं इनके बाद कौन आते हैं। अगला गवर्नर है हमारा लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, वेलेस्ली। इसका टर्म कितना रहता है? 1798 से 1805 तक। ओके, इसके समय में क्या होता है? इसके समय में 1800 में, ओके, कल फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में ही। कलकत्ता में होती है 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। दूसरी बात होती है इसमें सहायक संधि है। इसके समय में, इसी के समय में सहायक संधि की शुरुआत होती है। ओके, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद देखिए 1805 तक। फिर 1805 में ना फिर आता है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर बनता है फिर दोबारा 1805 में, 1 साल के लिए। फिर आता है सर जॉन वालू, 1805 से 1807 तक रहता है। फिर आता है हमारा लॉर्ड मिंटो प्रथम। ओके, कौन आता है? लॉर्ड मिंटो प्रथम। ओके, लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है। इसका टर्मटाल 1807 से 1813 तक रहता है। इसके समय में ही चार्टर एक्ट आया था 1813 में। और देखिए इसके समय क्या हुआ था, लॉर्ड मिंटो के समय, मतलब ये जो एक्ट होता है ना, इससे जो चाइना वाइना का व्यापार होता है उसमें फ़ायदा हो, उस व्यापार करने के लिए, चाइना से व्यापार करने के लिए ये एक्ट आया था लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय। इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद आता है लॉर्ड एमहेट। ओके, कौन? लॉर्ड एमहर्ट्स। लॉर्ड एमहर्ट्स का टर्म रहता है 1823 से 1828 ईस्वी तक। इसके समय जो सैन्य विद्रोह हुआ था बैरकपुर में, इसी के समय हुआ था। तो सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। 1824 में कहाँ? बैरकपुर। किसके समय? लॉर्ड एमहर्ट्स के समय। अब देखो एक और शासक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला देखते हैं हम, लॉर्ड विलियम वेंटिक 1828 से 1835 तक रहता है। इसके समय क्या हुआ था कि 1833 का चार्टर एक्ट आया था। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना। और
भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा वारेन हेस्टिंगस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंगस का टर्मटाल था 1774 से लेकर 1785 तक। वारेन हेस्टिंगस के समय में कलकत्ता में दीवानी फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंगस के समय में ही गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। वारेन हेस्टिंगस के समय पहला समाचार पत्र बंगाल गजट पेश हुआ था और 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ओके, इतनी बातें किसमें हुई थी? वारेन हेस्टिंगस के समय में। वारेन हेस्टिंगस के समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़? 1750 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, पहला समाचार पत्र बंगाल गजट आया था, गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था, कलकत्ता में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना हुई थी। कौन? वारेन हेस्टिंगस के समय में। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एकता प्रणाली किसके समय में आई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो इसके बाद हमने देखा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली में 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसी के समय में सहायक संधि की शुरुआत होती है। सहायक संधि की शुरुआत किस में होती है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में ही। लॉर्ड मिंटो को हम देखते हैं। लॉर्ड मिंटो का जो कंपनी से जुड़ा रहता है ये सब चीज़ें। 1813 में जो लॉर्ड मिंटो की प्रथम चार्टर एक्ट आया था 1813 में, कंपनी से था। लॉर्ड एम हट जो था 1823 हुआ तो 1828 तक। लॉर्ड एमहर्ट्स के समय में सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में बैरकपुर में। अब अगला हम देखते हैं गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1800 उसका शासन था 1828 से लेकर 1835 तक। 1833 का चार्टर एक्ट इसी के समय था। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर इसी के समय बनाया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सैन्य विद्रोह लॉर्ड मिंटो प्रथम 1824। लॉर्ड एमहर्ट्स बैरकपुर। सैन्य विद्रोह लॉर्ड मिंटो के समय चार्टर एक्ट 1813 में आया था। लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में। इसी समय सहायक संधि की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। एकता प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में। और वारेन हेस्टिंगस कलकत्ता में दीवानी और फौजदारी गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, पहला फर्स्ट बंगाल गजट लाया। ओके।